ये कहानी है नकुल के परिवार की। नकुल का परिवार शहर के अमीर परिवारों में गिना जाता है। नकुल के पापा का अपना मार्बल्स का बिजनेस था और नकुल की माँ रानी अपना घर संभालती थी। वो एक समझदार और सुलझी हुई औरत थी। वो नकुल को हमेशा अच्छी बातें सिखाती थी। नकुल खुद भी एक अच्छा लड़का था। वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था और व्यवहार में भी बहुत अच्छा था। एक दिन नकुल स्कूल से घर लौटा तो उसको उदास देखकर रानी ने उससे पूछा, नकुल आ गया बेटा? क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, इस दुनिया में कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं? सब लोग बराबर क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे इंसान के जीवन में सुख की अहमियत है, वैसे ही दुख और परेशानियां भी जरूरी है बेटा, ताकि इंसान संघर्ष करता रहे और अपनी मेहनत से अपनी खुशियों को हासिल कर सके। इसलिए कभी हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे ये बात तेरे दिमाग में कैसे आई? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, मेरे क्लास में एक लड़का है रवि। वो बहुत गरीब है। उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और उसकी मम्मी हमारे स्कूल में साफ सफाई का काम करती हैं। वो जो गरीब बच्चों के लिए खाली सीट होती है ना, उसी में उसका एडमिशन हुआ है। लेकिन क्या बेटा, बता मुझे, क्या बात है? माँ, रवि को कुछ मेरे क्लास के बच्चे परेशान करते हैं। सब उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उसे काम वाली का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। उसके कपड़े थोड़े छोटे हैं तो उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता माँ। आपको पता है माँ, रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता और ना ही कोई उससे सीधे मुंह बात करता है। आपको पता है माँ, रवि इतना गरीब है कि लंच भी नहीं लाता। वो स्कूल में पूरा दिन भूखा रहता है माँ। ये तो बहुत दुख की बात है बेटा। क्या ये तुमने अपनी टीचर को बताया? नहीं माँ, ऐसा करने में कहीं वो मुझे भी परेशान करने लगे तो? बेटा, किसी की मदद करना सबसे अच्छा काम होता है। हम जैसे दूसरों के साथ करते हैं वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। तुम्हें रवि की मदद करनी चाहिए। कल मैं खुद तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और टीचर से बात करूंगी, ठीक है? तुम एक काम करो, रवि को अपना दोस्त बना लो और जितनी हो सके उसकी मदद करो। यह बोलकर नकुल मुस्कुराते हुए माँ को थैंक यू बोलता है। अगले दिन रानी खुद नकुल के स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से बात करती है। वो रवि के साथ हो रहे गलत व्यवहार के बारे में प्रिंसिपल को बताती है। रवि को परेशान करने वाले सभी बच्चों को खूब डांट पड़ती है। उसके बाद से रवि को कोई भी परेशान नहीं करता और ना ही उसका मजाक उड़ाता। नकुल और रवि अब अच्छे दोस्त बन गए थे। नकुल हर रोज रवि के लिए लंच बॉक्स ले जाने लगा। रानी भी रवि के लिए किताबें और दूसरा सामान खरीद कर दे देती थी। इस तरह रवि और उसकी माँ की बहुत मदद हो जाती थी। एक दिन रवि और उसकी माँ शीला रानी के घर गए उसको धन्यवाद बोलने। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। नमस्ते मैम जी, मैं यहाँ आपको शुक्रिया कहने आई हूँ। मुझे बताया रवि ने आप और नकुल मेरे बेटे की कितनी मदद करते हैं। आप लोगों की वजह से आज मेरा बेटा इतने अच्छे से पढ़ रहा है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? इतना बोलकर शीला रोने लगी। रानी उसे रोता देखकर भावुक हो गई। हम आप पर बिल्कुल भी एहसान नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन एक काम है जो रवि हमारे लिए कर सकता है। जी जी बताइए ना, क्या कर सकता है रवि आपके लिए? रवि को खूब मन लगाकर पढ़ना होगा और बहुत अच्छी नौकरी करनी होगी और फिर भी अगर मौका मिले तो किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी। बस ये वादा चाहिए मुझे रवि से। रानी की बात शीला के मन को छू जाती है। रवि उससे वादा करता है कि वो मन लगा कर पढ़ेगा और किसी की मदद करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद रवि और शीला वहाँ से चले जाते हैं। वक्त बीता और दोनों बच्चों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। रवि को पढ़ाई के लिए एनजीओ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके वजह से रवि अपनी माँ के साथ पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चले गया और नकुल ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। करीब 2 साल बाद नकुल के पापा को मार्बल्स के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। बहुत कोशिश करी सब ठीक करने की, पर बात अब हाथ से जा चुकी थी। पैसों की कमी की वजह से नकुल अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। नौबत ये आ गई कि बिजनेस पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ा। इन सब से नकुल के पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। नकुल के पापा की मौत नकुल और रानी के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। मजबूरी में उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। रानी नकुल को परेशान देखकर बोलती है, बेटा ऐसे परेशान नहीं होते, जरा सब्र रखो। कैसे सब्र रखो माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। पहले हमारा बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हुआ, फिर पापा चल बसे, फिर घर बिक गया और आज हम फुटपाथ पे हैं। आपने जैसा सिखाया था मैंने वैसा ही किया। कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी किसी के साथ गलत किया। जितना हो सका दूसरों की मदद करने की कोशिश की। फिर ये सब क्या हुआ माँ? नकुल की आंखों में आंसू थे। रानी भी दुखी थी। वो नकुल को समझाते हुए बोली, मैंने ये भी तो समझाया था बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये सच है कि तेरे पापा का इस तरह छोड़कर चले जाना सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए। लेकिन जैसे अमीरी नहीं रही वैसे ही गरीबी नहीं रहेगी। हमें लड़ना होगा, मिलकर मेहनत करनी होगी। नकुल को माँ की बात समझ आ गई थी। वो उसी दिन से अपने लिए काम की तलाश में निकल पड़ा। रानी भी घरों में काम करने लगी, जिससे 3 वक्त के खाने का जुगाड़ होने लगा। लेकिन अभी भी उनके पास रहने का इंतजाम नहीं था। फुटपाथ के पास ही दोनों एक छप्पर डालकर उसके नीचे रहने लगे। नकुल अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, इसीलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मजबूर होकर उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब नकुल मजदूरी कर रहा था, तभी उस पर फैक्ट्री के मैनेजर की नजर उस पर पड़ी। वो काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर नकुल के पास आकर बोला, सुनो, तुम नकुल हो ना? जी जी, मेरा नाम नकुल ही है। सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ मैनेजर साहब? फैक्ट्री का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि नकुल के बचपन का दोस्त रवि था। रवि नकुल को पहचान गया था, लेकिन नकुल रवि को नहीं पहचान पाया। रवि नकुल के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान लिया मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त रवि हूँ, वो दोस्त जिसकी तुमने बहुत मदद की थी। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। कैसे हो तुम और आंटी कैसी हैं? रवि की बात सुनकर नकुल ने रवि को अपनी आप बीती सुना दी। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। रवि नकुल को अपने साथ लेकर फैक्ट्री से निकल पड़ा। रवि ने नकुल को कार में बैठाया और निकल पड़ा रानी से मिलने। रवि रानी का हाल देखकर चौंक जाता है। रवि सीधा जाकर रानी के पास जाकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, आप और नकुल इतनी मुसीबत में थे और मुझे आप तक पहुंचने में इतनी देरी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। रानी रवि को पहचान नहीं पाती। वो हैरानी से नकुल की तरफ देखती, फिर नकुल उसे बताता है, ये रवि है माँ, मेरे बचपन का दोस्त। मैं जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ, ये वहाँ का मैनेजर है। ये सुनकर रानी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसे रवि को कामयाब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो रवि को आशीर्वाद देते हुए उससे बोली, जीते रहो बेटा। बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुम अपनी मेहनत से आज इतने कामयाब हो गए। नहीं आंटी जी, अगर आप और नकुल मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता और शायद एक गरीब कभी मैनेजर नहीं बन पाता। आंटी जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, हम सब साथ रहेंगे एक परिवार की तरह। नहीं बेटा, तुम्हारे घर नहीं। सालों पहले आपने मेरी माँ जैसे मेरी देखभाल की थी। आप मेरी किताबें, पुस्तक और खाना, हर छोटी चीजों का ध्यान रखती थी, जैसे एक माँ रखती है। तो क्या एक बेटे के घर नहीं रह सकती आप? मैं मेरे घर में अकेला रहता हूँ। मेरी माँ 1 साल पहले ही चल बसी। आज फिर मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आप मुझे अपना बेटा समझकर मेरे साथ रहिए। वैसे भी मुझे आपसे किया हुआ वादा भी तो पूरा करना है, किसी की मदद करने का। रानी रवि की बात सुनकर भावुक हो जाती है और वो रवि की बात मान लेती है। रवि के साथ चल पड़ती है। रवि पहले नकुल की पढ़ाई पूरी करवाता है, फिर बिजनेस करने में उसकी मदद करता है। रवि को भी परिवार मिल गया था।
अब वो तीनों खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्मों का फल कब किस रूप में मिल जाए कोई पता नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो।